अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपना मानसून सेल्फ केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं और मौसम भी कमाल का है। आजकल बारिशों का मौसम है और इस मौसम में बाल झड़ना और स्किन पे ऑयल वगैरह आना ये आम सी बात हो गई है। और इस इनमें अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कैसे रखेंगे। तो ये वीडियो उन सब लड़कियों के लिए बेस्ट होने वाली है। थोड़ा खुद को पैम्पर करना बनता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने लिए थोड़ा वक्त निकालती हूँ और आप सबको भी साथ लेकर चलती हूँ। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो मास्क बनाया था वो ऑयली स्किन के लिए मास्क है, तो वो ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेस्ट मास्क है और ऑर्गेनिक भी है। दूसरा इसका बेनिफिट्स ये है कि ये आपकी स्किन के अंदर से जितना भी डेड स्किन भी और ऑयल भी होगा वो रिमूव कर देगा। और अगर ड्राई स्किन वाले यूज़ करते हैं तो वो बस टाइम मतलब कम इस्तेमाल रख लें, मतलब लगाने के बाद उसे ना कम देर रख लें, 10 मिनट रख लें, उसके बाद वॉश कर लें। जबकि ऑयली स्किन वाले तो कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट तो एटलीस्ट रखें। बाकी जो चीज़ें इसके साथ पड़ी हुई हैं, मुझे सिर्फ इधर मुल्तानी मिट्टी और एक संदल पाउडर की ज़रूरत है। और जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं शहद और ये चीज़ें, ये मैंने एक वीडियो शूट की थी, उसके हिसाब से ये पहले वो शूट की है, उसके बाद ये बनाई। तो वो मैंने पहले अपलोड कर दी हुई है, आप वो देख लें। और अपलोड होगी हुई है और इसका लिंक मैं भी बायो में दे दूँगी। फ़िलहाल जो मैंने मास्क बनाया वो 2 इंग्रेडिएंट्स से बनना है और वो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। यानी कि आपकी दोनों स्किन टोन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले 15 या 20 मिनट्स रख लें लगाकर, ड्राई होने पर वॉश कर लें। जबकि ड्राई स्किन वाले इसे जल्दी वॉश कर लें, मतलब ज़्यादा देर ना फेस पे रखें, क्योंकि फिर पहले ही ड्राई है और क्योंकि ये मास्क ऑयल कंज्यूम करता है तो इस हिसाब से वो ना लें। इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। बीट रूट है, आप अपनी स्किन के हिसाब से डाल सकते हैं और पाउडर फॉर्म में ले लें, या नहीं तो क्रश करके ले लें। और इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड होती है, रोज़ वाटर ऐड कर लें तो बेहतर है। अगर नहीं मिलता तो आप पानी भी सिंपल ऐड करके इस्तेमाल कर सकते। अगला स्टेप है बालों की केयर करना, यानी कि हेयर की रूटीन। हेयर की रूटीन बहुत ज़्यादा बेस्ट है अगर आप करते हैं तो, अगर नहीं करते तो शुरू कर लें। क्योंकि अगर आपको बाल ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाएंगे तो बाल हो सकता है बिल्कुल ही पतले हो जाएं। मेरे साथ हो चुका है। अब मैं इनकी प्रॉपर केयर करती हूँ। मैं मास्क वगैरह भी लगाए रखती हूँ और अंडा और दही का मास्क भी बहुत अच्छा है। और दही हमें खाना भी चाहिए और दूध भी। ये मेरे कुछ बालों की लेंथ है, ये देख लें, बाल इतने मेरे हेल्दी हैं। बालों को ना ज़्यादा धोएं और ना ही ज़्यादा गंदे रहने दें। बालों में ऑयल लगाना ज़रूरी है, चाहे ऑयल वो कोई भी फॉर्म में, सरसों का लगा लें, मस्टर्ड ऑयल लगा लें, जैतून का लगा लें और ओनियन ऑयल लगा लें। जैसे आप जो कौन सा आपके बालों को सूट करता है वो ऑयल लगा लें। मैंने ये खुद आंवला, रीठा और सिकाकाई, कलवंजी और मेथी दाना और एलोवेरा डालकर खुद बनाया हुआ है घर पे ये ऑयल। तो ये मैं लगाती हूँ, ये मेरे बालों को बहुत अच्छा सूट भी कर रहा है। और मैं मार्केट से भी मंगवा रही हूँ। ऑनियन ऑयल भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। मतलब ऑयल मैं बालों में लगाती रहती हूँ और मास्क भी लगाती रहती हूँ, क्योंकि बालों के लिए जो मुझे अच्छा लगता है ना वो मैं ज़रूर करती हूँ। बालों में ऑयल लगाने के लिए मैंने एक ये बोतल मंगवाई हुई है, दराज से ली थी। 150 की मिल सकती है, 100 की भी, और कहीं बाज़ लिंक मैंने देखे थे यहाँ पर 50 की भी मिली है। तो आपने ये रूट्स पे लगाने के लिए बेस्ट है। इससे पहले आपने बालों को अच्छी तरह कोम कर लेना है। और कोम करने के बाद कोम आपने जो करना है वो वुडन कोम करना है, या आप सिलिकॉन ब्रश मिलता है वो ले सकती हैं। उससे भी आप बालों को अंदर मसाज करने के बाद बालों में ऑयल लगा सकती हैं डायरेक्ट। उससे आपको मतलब कोम करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही वो बालों में मसाज करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने कोम करने के बाद आपने बालों को सेक्शन कर लेने हैं। जिस सेक्शन में आपने ऑयल लगाना ज़रूरी है। आपने ऊपर वाले हेड से लेके बालों के सिरों तक आपने प्रॉपर ऑयलिंग करनी है। उसके बाद मैं बताती हूँ, ये मैं रूट्स पे लगा रही हूँ ऑयल, और फिर मैं एंड पे भी लगाऊँ। उसके बाद अपने प्रॉपर अपने बालों में ऑयल लेकर हाथों से मसाज करने के बाद अपने बालों की प्रॉपर सिरों तक लगाना है, और कोई भी पार्ट्स आपने छोड़ना नहीं है बालों का। बाल हमारी शख्सियत में एक अहम रोल अदा करते हैं। बालों की लेंथ अगर लंबी है तो उस हिसाब से आप तेल
को जो है गर्म कर लें। वैसे तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही आप लगा सकती हैं। अगर आपका मतलब ऑयल ऐसा है जो घर में बनाया गया है, जो कुछ लोग देसी घी वगैरह में ऑयल बनाते हैं तो वो जम जाते हैं, तो उससे आपने गर्म कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको गर्म करना चाहिए तो तब करें, अगर नहीं तो ना करें। बालों को ऑयल मैंने पहले इसलिए लगाया, उसके बाद मैंने वैक्स करनी थी। और अगला स्टेप है वैक्स। अपने बालों के साथ साथ अपने बॉडी के फजूल जो अनवांटेड हेयर हैं आप इन्हें भी रिमूव करें। और मैं यहाँ पे वैक्स जो हीटर है मैंने ऑनलाइन दराज से लिंक मतलब बाय किया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक का इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। फिंगर वैक्स भी है मेरे पास, फिंगर वैक्स भी है और रीका वैक्स भी है। फिंगर वैक्स जो है फेस वगैरह पे इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट होती है, अगर कोई करता है तो मैं वैसे प्रेफर नहीं करती कि फ़ेस पे वैक्स की जाए। वैक्स करने के लिए इस तरह की ये पट्टियाँ मिलती हैं या रोल मिलते हैं। मुझे वैसे ज़्यादा रोल पसंद है क्योंकि वो उनकी जो होती है ना स्ट्रिप वो मज़बूत। मैं वैक्स करने के लिए रीका वैक्स को हीटर के अंदर गर्म करने के लिए रख दिया है और ये 5 से 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद बिल्कुल रेडी हो जाती है। आप अच्छे से अपने बॉडी को वैक्स कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है मेरी दराज से। रीका की जो वैक्स है ना वो हार्ड बालों के लिए है। अगर आपके बहुत ज़्यादा हार्ड बाल हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड और काले बाल हैं जो ज़्यादा मज़बूत होते हैं, उन बालों के लिए तो बेस्ट है। अगर जिनके रुई जैसे बाल होते हैं ना, उनके लिए सॉफ्ट टच की लेमन वैक्स जो है ना वो बेस्ट होती है। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ये फिर हीट अप करवा के तो ये यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो अगर वो मौजूद होती तो मैंने वो करनी थी, वो मेरी स्किन पे भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कोई बिगनर्स करना चाहता है ना तो घर पे, तो मैं उसे यही सजेस्ट करूँगी कि वो लेमन वैक्स यूज़ करे। अगर आप वैक्स घर पर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक दिन पहले शावर ले लेना चाहिए। उससे आपकी बॉडी साफ़ होगी, तो आपके ऊपर जो वैक्स की जाएगी वो उसकी जो स्किन है वो वैक्स जो है ना डेड स्किन बिल्कुल सही तरह अच्छी तरह रिमूव करेगा। तो मैंने ये रीका वैक्स इस्तेमाल की है, ये बहुत मतलब हार्ड है, ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से नहीं है। मैंने आपको बताया ना ये थिक बालों के लिए होती है। तो ये बंदे अगर आम जिसकी सेंसिटिव स्किन है वो बिल्कुल भी ना इसे इस्तेमाल करें। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी लेमन वैक्स इस्तेमाल करें बिगिनर्स भी। मैं ख़ुद भी वो इस्तेमाल करती हूँ, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है तो फिर मुझे ये ऑप्शनल के तौर पे इस्तेमाल करनी पड़ रही है। हार्ड बालों के लिए वैक्स की जो पट्टियाँ होती हैं वो ना इस्तेमाल करें, रोल ऑन इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी पट्टी जो होती है ना वो सख्त होती है और जब वो साथ चिपक जाती है तो वो सही तरह सारे बाल निकल जाते हैं। जबकि वो जो पट्टियाँ होती हैं वो ना रुई जैसे बाल जिनके होते हैं ना वो उनके लिए होती हैं। ये भी एक बेनिफिट है, मुझे इस्तेमाल करने के बाद पता चला, जबकि पहले नहीं था पता। अगला जो स्टेप है वो है स्टेप शावर रूटीन, यानी कि वैक्स करने के बाद मुझे शावर लेना ज़्यादा प्रेफर लगता है। और मैं शावर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, यानी टॉवल और लक्स का ये मैं बॉडी वॉश इस्तेमाल करती हूँ। और इसके साथ मैं बॉडी स्क्रब के लिए ये फेशियल स्क्रब है चारकोल का है, और इसको मैंने पहले बॉडी वॉश करती हूँ लक्स के साथ, उसके बाद मैं चारकोल का ये फेशियल स्क्रब इस्तेमाल करें। इससे मेरी पूरी जो बॉडी है ना बहुत नरम और मुलायम हो जाती है और डेड स्किन मूव हो जाती है। और प्राइवेट एरिया के लिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, ये सेफ्टी इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत अच्छी है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं पाउंड्स फेस वॉश मुझे पसंद है। और ये वाला जो मास्क है मैंने अभी रखा है, ये मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाया था। ये इस्तेमाल करती हूँ बाल को वॉश करने के बाद। पहले मैं मैकले लिंदन के साथ शैम्पू है, ये बहुत अच्छा है, इससे बाल आपके ठीक होते हैं और बाल कम गिरते हैं और सल्फेट फ्री है, ये सबसे बेस्ट है इसकी बात है, और सल्फेट फ्री है। उसके बाद मैं ये कोलेजन का कैरेसिल मास्क है, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो ये बहुत अच्छा है, आप मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है और रीज़नेबल प्राइस में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं शैम्पू जो इस्तेमाल करती हूँ वो मैं पानी के अंदर डालकर डाइल्यूट करके उसके बाद फिर मिक्स करके मैं बालों में इस्तेमाल करती हूँ। पहले बालों को वेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं मग में थोड़ा सा शैम्पू डालती हूँ और 2 दफ़ा मैं अगर ऑयल लगाया हुआ है तो 2 दफ़ा हेड वॉश करती हूँ, अगर ऑयल ना लगाया हो तो 1 दफ़ा हेड वॉश करती हूँ।
सबसे पहले मैंने बालों को वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैं रूम में आई और रूम में आकर मैंने बालों पर वो जो है ना मास्क जो मैंने आपको दिखाया था ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, वो मैंने वेट हेयर में मास्क लगाया। शैम्पू करने के बाद आपने ये लगाने के बाद 20 मिनट उन्हें रेस्ट करने के लिए रख देना होता है। उसके बाद आपने शावर ले सकते हैं। तो ये मैंने लगाया और इससे बहुत बाल जो नरम मुलायम हो गए थे और सीधे भी हो गए थे। और ये बहुत अच्छा है मास्क है, मेरी तरफ से फुली और हाईली रिकमेंडेड है, तो आप जाके ले सकते हैं। उसके बाद आप फुल बॉडी शावर ले सकते हैं, यानी कि मास्क लगाने के 20 मिनट बाद। आफ्टर शावर रूटीन मेरी ये है, निविया का मॉइस्चराइजर सॉफ्ट और ऑर्डिनरी और परफ्यूम और रोलन और बॉडी मिस्ट मैं ये यूज़ करती हूँ सेनोरिटा, और ये है लिप बाम। ये मेरी आफ्टर शावर रूटीन है। लॉन्ग लास्टिंग अगर परफ्यूम कोई लगाना चाहती हैं तो ये मेरा दुबई से आया था अलमुर्शद, जिसका नाम है, अरबी में कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये बाय कर सकती हैं। यहाँ 502 जे डॉट का वो भी एक अच्छा परफ्यूम है, और अरूसा ये भी परफ्यूम अच्छे हैं, ये भी बाय कर सकती हैं और ये लगा सकती हैं। ये मैं सबसे पहले परफ्यूम लगा रही हूँ, उसके बाद मैं रोल ऑन यूज़ करूँगी और उसके बाद बॉडी मिस्ट वगैरह, ये सारी मेरी रूटीन। उसके बाद जो सीरम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो जो है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, आपके जो दाग धब्बे होंगे वो ख़त्म करेगा, आपके जो पिंपल्स निकलते हैं उनको ख़त्म करेगा, कम करेगा उनकी ग्रोथ होना, और आपकी स्किन साफ़ सुथरी होगी। द ऑर्डिनरी सीरम जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करें, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपनी स्किन के अंदर ज़रूर ऐड करें, ये एक अच्छा सीरम है। और निविया का रोलन जो है ना 48 घंटे आपको मतलब फ्रेश रखता है, आप अच्छी खुशबू आप के अंदर से आती है, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है निविया का मॉइस्चराइज़र, यानी कि ये सॉफ्ट है, इसका मैं लोशन वगैरह भी बॉडी के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ये मॉइस्चराइज़र जो मैं फेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में थोड़ी कम क्वांटिटी इस्तेमाल कर, जबकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ स्किन को हाइड्रेट रखने के। ऑर्डिनरी सीरम जो है ये स्किन को ब्राइटनेस करने के साथ साथ बहुत अच्छा सीरम है, और इसके 2 से 3 ड्रॉप्स हमारी स्किन के लिए बहुत इनफ होता है। और एक आप बाय कर लें तो आपका मंथ जो है ना आराम से गुजर जाता है। तो उससे भी मैं कहती हूँ काफ़ी सीरम बचा होता है जो आपका पड़ा होता है। इसको लगाने के बाद आपने अपनी स्किन के अंदर इसे ऑब्ज़र्व करना होता है, जज़ब करना होता है, और आपने अच्छी तरह इससे अपनी स्किन के अंदर जज़ब करने के बाद जो है आप सन ब्लॉक लगा सकती हैं। लेकिन गर्मियाँ क्योंकि मैं अभी कहीं भी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं सन ब्लॉक नहीं लगाऊंगी। वैसे आप लगा सकते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन हमारा घर जो है फुल कवर है, तो इसलिए वहाँ सनलाइट नहीं आती, सनलाइट ऊपर आती है छत पे, तो हम टेरेस पे कम जाते हैं, तो इस वजह से मैं अभी नीचे हूँ तो मैं सन ब्लॉक नहीं लगाऊँ। उसके बाद बात आ जाती है लिप बाम की, यानी कि अपने होंठों को आप हाइड्रेट रखा करें। जो सूखे होते हैं ना होंठ, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, और जिन लोगों को नहीं अच्छे लगते वो अपनी लिप बाम ज़रूर लगाया करें और अपने होंठों को हाइड्रेट रखें, और इनका एक स्क्रब भी बना लें और वो होठों पे किया करें। उससे आपकी डेड स्किन जितनी होगी वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाता है और फिर जरासीम पैदा होते हैं। तो कोई भी अच्छी लिप बाम ले लें जो आपको लगता है ज़्यादा हाइड्रेट रखेगी, तो वो लगा सकती हैं। अपनी रूटीन के अंदर आप बॉडी मिस्ट वगैरह जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं सेनोरिटा का ये बॉडी ब्लास्ट का ये सेनोरिटा बॉडी मिस्ट है, ये बहुत अच्छा है, और ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, आप ले सकते हैं, तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। और जो सन ब्लॉक मैं इस्तेमाल करती हूँ अमूमन आम रूटीन में बाहर जाने के लिए या धूप में जाने के लिए, तो वो मैं ये कबिशा बाय शहजादा इंस्टाग्राम पेज है। शावर लेकर मैं आ चुकी हूँ और रूटीन भी मैंने सारी फॉलो कर ली है, अपनी स्किन केयर भी कर ली है, और अब मुझे लग रही है भूख, और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट में बताइएगा आपको मूनसून सेल्फ केयर रूटीन मेरी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और खुश रहें और दूसरों को भी रहने दें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।